चैप्टर का नाम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, या इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दो तो क्या होता है? ABC कॉस्टिंग। अभी मैं अगले 5 मिनट में एक एग्जांपल बताऊंगा आपको कि ABC कॉस्टिंग है क्या चीज़। उस एग्जांपल से आपको समझना है। और बस इस चैप्टर के अंदर सबसे जो आसान चीज़ है वो ये है कि जैसा बोला जाए वैसा करो, मतलब फालतू दिमाग नहीं लगाना। जैसा क्वेश्चन कह दे आपको वैसा करना है, बात खत्म। वैसे खर्चों को बांट देना है एज पर क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर खास बात क्या, आपने ओवरहेड्स पढ़ा? ओवरहेड्स में मेथड्स थे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन मेथड, स्टेप लैडर, ट्रायल एंड एरर, ये सारे थे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ नहीं कह रहा भाई साहब, क्वेश्चन होगा उसके कुछ बेसिस गिवन होंगे, बेस भी हम बताएंगे आपको और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। है क्या चीज़ ये क्वेश्चन? अगले 5 मिनट में देखिए फटाफट से। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल का मतलब अभी तक जैसा हम करते आए हैं। क्वेश्चन में होता है डायरेक्ट मटेरियल, क्वेश्चन में होता है डायरेक्ट लेबर और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से प्राइम कॉस्ट आ जाती है। और इस क्वेश्चन में बस इस चैप्टर में ये बोलते हैं कि ओवरहेड्स को आप कैसे बांटेंगे। तो क्या कई बार हमने ओवरहेड्स को आवर्स के बेसिस पे बांटा है कि यही घंटे और रेट अलग, मशीन आवर्स के बेसिस पे भी बांटा है और लेबर आवर्स के बेसिस। लेकिन ये वाला चैप्टर कहता है कि ये सबसे घटिया तरीका है ओवरहेड्स को बांटने का। कि अगर मान लीजिए आपने, क्या सभी ओवरहेड्स एक ही कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ के ओवरहेड्स काउंट करते हैं, यहाँ के ओवरहेड्स इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी आवर्स के बेस पे बंटनी चाहिए? आंसर इज यस, आवर्स के बेस पे बंटनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पर फंक्शन के खर्चे हैं वो ओवरहेड्स में आते हैं, जो फंक्शन के एक्सपेंस है वो ओवरहेड्स में आते हैं, क्या उसे भी पर आवर के बेस पे बांटना चाहिए? उसका पर आवर से कोई लिंक है क्या? नहीं। तो ओवरहेड्स में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, सभी ओवरहेड्स को ऐड करते हैं और नीचे एक कॉमन बेस लेते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अलग अलग टाइप के खर्चे हैं और अलग अलग टाइप से ही बंटने चाहिए। जैसे मान लीजिए पैकिंग का खर्चा है, किसी का खर्चा? पैकिंग का। क्या पैकिंग के खर्चे का आर से कोई लेना देना है? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं ओवरहेड्स में, हर कैटेगरी के ओवरहेड्स को मिक्स कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं मशीन आर से। वो एक गलत चीज़ है। ये कहते हैं हर एक ओवरहेड्स का पहले नाम पढ़ो, उस ओवरहेड के लिए कोई सूटेबल बेस लो और तब बांटो, तब इसे बोलते हैं ABC। क्या बात समझे? अगर मान लीजिए मुझे इसमें बांटने हो ओवरहेड्स तो मैं क्या करूँगा कि एक्सपेंस लिखूंगा टोटल और रेट को बोलते हैं ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब सभी के लिए एक रेट। ठीक है। ABC कॉस्टिंग में क्या होगा, वो ये कहेंगे इस ओवरहेड्स में पहले नाम निकालो एक्सपेंसेस के, सभी एक्सपेंसेस के। तो एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंस नंबर 3, एक्सपेंस नंबर 4 और सभी के लिए अलग से रेट देंगे हम, उसे बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। सभी के लिए अलग बेस होगा, सभी के लिए रेट अलग होगा। ठीक है। ये तो पॉइंट मैंने समझा दिया। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 से करेंगे इसको और ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए हमने 2 दिन बोले थे पहले, तो 1-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा। अगर आपसे नहीं हुए तो फिर मैं अगले दिन कराऊंगा। बस यही है, दूसरा दिन और कुछ भी नहीं है। एग्जाम का भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन शुरू होता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। देखिए ABC लिमिटेड, ये बिल्कुल ओवरहेड्स, ये ध्यान रखिएगा। ABC कॉस्टिंग का तो नाम है, इसमें बेस को आइडेंटिफाई करना और किस तरीके से बेस लेने चाहिए उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओवरहेड्स में ही होता है। तो ओवरहेड्स की और ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कराता है चैप्टर। देखिए ABC लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कितने प्रोडक्ट्स? 3। द बजटेड कॉस्ट इन प्रोडक्शन फॉर द ईयर इस तरीके से दिया है। बजटेड प्रोडक्शन दी है कितनी यूनिट्स में? कितनी? 4000, 3000 और 1600। और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड पर यूनिट है। एक यूनिट को बनाने के लिए ए में कितने केजी लगते हैं रॉ मटेरियल? 4, 6 और 3। और ये लेबर के मिनट्स हैं। ये कितने यूनिट्स बनाने के लिए दिया है? एक यूनिट को बनाने के लिए। बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट कितना है? 10। एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट वेज कितना है? 2 रुपये। तो अगर मैं मटेरियल कॉस्ट निकालना चाहूँ ए का तो कैसे निकलेगा बता सकते हो? 4000 यूनिट्स इंटू 4 कितने केजी हो गए? 16000। और रेट कितना है? रेट 2 रुपये। तो इंटू क्या हो जाएगा? 32। अगर मैं लेबर का निकालना चाहूं तो वो भी बता सकते हो आप मुझे, कैसे निकलेगा? 4000 इंटू आधा घंटा, आधा मतलब 0.5, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 2000। और 1 घंटे का रेट कितना है? 10 रुपये। तो कितना आ जाएगा? 20000। क्या ये सब काम हम ओवरहेड्स में भी करते थे? आंसर इज यस। आगे चलते हैं। तो अलग क्या हुआ क्वेश्चन में, ये देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट कितना? ये जो चैप्टर है ये ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बना है। तो उसने कहा प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स है वो कितना है? 99450 वर एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब उन्हें बांटा गया किस बेसिस पे? यूजिंग कौन से लेबर? डायरेक्ट लेबर आर रेट। ये कौन सी कॉस्टिंग है? ABC या ट्रेडिशनल? ये है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब सभी ओवरहेड्स को पकड़ो और बांट दो बस लेबर आवर्स के बेस पे। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में मैं लेबर आवर्स निकाल सकता हूं? कैसे पता चलेंगे मुझे? 4000 इंटू आधा हो गया, ये कितने हो गए? 2000 घंटे। फिर 3000 इंटू
करो इसको बराबर 1.75 होगा या 1.5 होगा? 0.75 कितना आएगा? 2250। और इसमें करिए फटाफट से 1 घंटा 1600, तो 1600 प्लस 2250 प्लस 2000, क्या बताया मैंने? 4000 यूनिट्स बनाने के लिए आधा घंटा लगता है। तो 4000 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगेगा, तो पूरी 4000 यूनिट्स को बनाने में 2000 घंटे लगेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन ने बोला कि 3000 यूनिट्स को बनाने में 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? 0.75 आवर्स। 0.75 आवर्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2250। और अगर एक यूनिट को बनाने में 60 मिनट लगते हैं, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। तो 1600 यूनिट्स बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 1600। कितना आया था टोटल? तो अभी जो क्वेश्चन में अप्लाई किया जा रहा है वो है 99450 के खर्चों को बांट दीजिए लेबर आर से। तो तीनों के लेबर आर्स को प्लस करके 5850 आवर्स। फटाफट से अभी का रेट बताएं। ₹17 अभी तुम रेट बांट रहे हो, जो कि करंटली अभी ओवरहेड्स के चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे एबीसी कैटेगरी में करना है तो बताओ क्या होगा? आगे आगे क्या कह रहा होगा क्वेश्चन? इस एक्सपेंसेस की डिटेल्स गिवन होंगी। ये जो 99450 है आया कैसे, उन खर्चों के नाम बताओ, और फिर मुझे दिया होगा बेस कि उन खर्चों को किस तरीके से बांटना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए, एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट कौन सा सिस्टम? एबीसी सिस्टम। उसके लिए मुझे इस तरीके से खर्चे गिवन है, जैसे कि पहला क्या गिवन है? मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट, तीसरा क्या आपको लगता है मटेरियल हैंडलिंग का डायरेक्ट लेबर आर से कोई लेना देना है? नहीं। क्या आपको लगता है स्टोरेज कॉस्ट का लेबर आर से लेना देना है? नहीं। क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी का लेबर आर से लेना देना? नहीं। इन तीनों खर्चों को ऐड करो तो ऊपर वाले खर्चे के बराबर ही आएंगे। लेकिन ऊपर गलती क्या की हुई थी? सभी को डिवाइड किया हुआ था किससे? लेबर आर से। किससे डिवाइड किया था? लेबर आर से। उसने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किस किस से बांटना है? मटेरियल अगर हैंडलिंग का खर्चा है तो किससे बांटोगे? अरे वाह, बंद करवा दूं अगर फैन तो बढ़िया मजा आ जाएगा, है ना? कर दो फिर। मटेरियल हैंडलिंग का वेट ऑफ मटेरियल हैंडल से, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट का नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल से, और इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन से। और ये चीजें कितनी कितनी है मुझे नीचे गिवन। क्या ये बात समझ में? अभी तक क्या आपको लग रहा है ये ओवरहेड से अलग है? मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ, पूछो कैसे सॉल्व करें आगे। इधर सुनो, ये पहला क्वेश्चन है जो मैं डिटेल में कराऊंगा आपको। सुनना जरा ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है, डिटेल में करेंगे और इसमें टाइम लगाएंगे, बाकी तो स्पीड से चलेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि पुराने वाले में कैसे होता था और नए वाले में कैसे होगा? देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग कौन सा मेथड? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल। नॉर्मल जैसे तुम काम करते थे वैसे अगर काम करोगे तो क्या होगा? एक यूनिट का खर्चा कैसे निकालोगे? तो जरा ध्यान से देखिए। मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, क्या बता सकते हो? 3 प्रोडक्ट है मेरे। अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, एबीसी वाला या नॉर्मल? अभी मैं नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ और मेरे पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, और इन्हीं तीनों कैटेगरी में उसने बोला एक मटेरियल का खर्चा बताना है, एक यूनिट को बनाने का खर्चा। तो क्या बता सकते हो डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? कुछ इमरजेंसी थी, मत उठाया करो। हाँ कोई बात नहीं, मैंने उठाने तो दिया ना। डायरेक्ट मटेरियल देखिए, एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा मेरा ये बताओ। अमाउंट पूछा है मैंने आपसे, अमाउंट 16,000। अरे नालायक, एक यूनिट को बनाने में मेरे मटेरियल का खर्चा कितना आएगा ये बताओ। 8 रुपए। कैसे पता चला? एक यूनिट को बनाने में कितने केजी लगते हैं? 4, और 4 केजी लेके आऊंगा तो 2 रुपए के रेट पे मिलेगा। तो क्या एक यूनिट को बनाने में 8 रुपए लगेंगे? एक यूनिट को बनाने में मुझे 4 केजी चाहिए, मुझे एक यूनिट बनाने में 4 मछली लगती हैं और एक मछली 2 रुपए की आती है। बताइए फटाफट से कितने का खर्चा होगा? मुझे एक मील का खाना, मेरे जो दोपहर का खाना है उसमें मैं 4 मछली खाता नहीं हूँ वैसे, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। एक मील का जो मेरा खाना है उसमें 4 मछली खरीद के लाता हूँ मैं, और एक मछली 2 रुपए की पड़ती है। तो मेरे एक मील के खाने का खर्चा बताओ, और 4 मछली खाता हूँ। क्या ये इतनी मुश्किल बात है? मछली से ध्यान हटाओ। 4 मछली है, 1 रुपए
एक मछली का रेट 2 रुपये, तो 4 मछली कितने में आएंगे? 8 रुपये में मेरे एक मील का खर्चा हो जाएगा। ये उन्होंने बताया कि एक मछली मतलब 1 यूनिट बनाने में 4 केजी लगते हैं, 1 केजी का रेट 2 रुपये है, तो 1 यूनिट आपकी 8 रुपये में बन के तैयार हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल ए का, और रुपीज़ कितना होगा? 8। ये मैं पर यूनिट बना रहा हूँ। कैसी स्टेटमेंट है ये? पर यूनिट वाली। ऐसे ही बी की 1 यूनिट को बनाने में कितने लगते हैं? 6 केजी, और रेट क्या है? 2। कितना हो जाएगा? 12 रुपये। फिर आ जाते हैं तीसरा वाला, सी की 1 यूनिट को बनाने में 3 केजी लगते हैं और रेट है 2, तो कितना हो जाएगा? 6। क्या ये बात समझ में? अब आते हैं ऐसे ही डायरेक्ट लेबर पे। ध्यान से सुनना, आपसे लेबर कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, 1 यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा लेबर का। फर्स्ट वाला बताइए। 5 रुपए। कैसे पता चला? सुनना, 1 यूनिट मेरी तैयार हो जाएगी आधे घंटे में। कितने घंटे में? आधे घंटे में। और 1 घंटे का रेट 10 है, तो क्या आधे घंटे का रेट बता सकते हो? 5। 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? आधा घंटा। पूरे घंटे काम करोगे तो 10 रुपए दे देंगे, तो आधे घंटे काम करने के 5 रुपए मिलेंगे। तो ये मैंने लेबर निकाल दिया 5। दूसरा कितना? इसी तरीके से 0.75 है, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7.5। अगला बताइए। अगला 10 ही होगा, क्योंकि 1 यूनिट को बनाने में 1 घंटे लगते हैं। क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी है? अब मैं आया ओवरहेड्स पे, जिसमें परेशानी आ सकती है, लेकिन देखेंगे। क्या मैंने ऑलरेडी रेट निकाला हुआ है? यहाँ पर ओवरहेड चार्ज करने का रेट कितना है? 17 रुपये। कितने रुपए है? ये कैसे निकाला समझ में आया? उसे आप वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। मैं दिखाऊं, ये समझ आ गया है कैसे निकाला था ये वर्किंग आवर्स? आ गया। 1 यूनिट को बनाने में कितने लगते हैं और कितने यूनिट्स बना रहे, तो सभी के आवर्स निकाल लिए हमने और नीचे डिवाइड कर दिया। अब सुनिए जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या मैं बोल दूं? 1 घंटे का रेट है कितने रुपए? 17 रुपये। तो बताना जरा फटाफट से मुझे, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? अब ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से। अब मुझे घंटे और रेट चाहिए 17। अभी हम घंटे को एनालाइज कर रहे थे और रेट कौन सा था? 10। अब घंटे तो यही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था लेबर आवर के बेसिस पे, लेकिन रेट रहेगा 17। सुनना, 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगता है और 1 घंटे का रेट 17 रुपए है, तो बताओ आधे घंटे का रेट कितना? 8.5। ये बात समझ आई या नहीं आई? अगला वाला 12.75। अगला 1 घंटे में। क्या यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? अगर मैं यहाँ पर फटाफट से लिख दूँ टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, तो जल्दी से बताइए। सर वो पहला 32.25 बी का, बीच वाले का 32.33। टोटल कॉस्ट आई है ये मेरे पर यूनिट, बताइए फटाफट से कितना? ₹21.5। लास्ट वाला 33। कोई 32 कह रहा है? ये वाला 25। ये तो थी मेरी पर यूनिट कॉस्ट। कैसी? पर। अगर मैं इसे टोटल कॉस्ट भी निकालना चाहूं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। कितनी यूनिट्स थी इसमें? 4000 यूनिट्स ए में थी, और बी में कितनी यूनिट्स थी? 3000 और 1600। तो 3000 यूनिट्स और 1600 यूनिट्स। 96,750 बी वाले का। फर्स्ट वाले का बताओ पहले। 86,000 96। ये मैंने पर यूनिट भी बता दिया है आपको, और टोटल में भी बता दिया है। क्या ये बात समझ में आई? ये कौन सी कॉस्टिंग है? ABC या ट्रेडिशनल? ये ट्रेडिशनल है। मैंने अभी खर्चों का बाइफर्केशन कहाँ किया? ये ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में ओवरहेड्स में हम अभी तक इसी तरीके से खर्चे निकालते हुए आए हैं। अभी तक तो मैंने कोई भी नई बात नहीं की। ये है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। जब मैं इसे ABC कॉस्टिंग में कन्वर्ट करूंगा तो बताओगे कहाँ तक का हिस्सा सेम रहेगा? मटेरियल भी सेम रहेगा, लेबर भी सेम रहेगा, बस बदलेगा क्या? ओवरहेड्स निकालने का तरीका। क्या ये बात समझ में? अब जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये कौन सी स्टेटमेंट है? जरा जल्दी से बताओ। ABC। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट की ABC वाला सिस्टम है। पहले एब्जॉर्प्शन था, अब ABC मेथड लगाएंगे। ABC मेथड लगाओ या कोई भी मेथड लगाओ, A, B और C प्रोडक्ट है। पहला खर्चा कौन सा था?
डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा खर्चा कौन सा था, डायरेक्ट लेबर। क्या ये एज इट इज निकलेंगे? फटाफट से मुझे अमाउंट देख के बताइए और याद रखना। 8 12 16 5 7.5 10, 8 12 16 5 7 10। मतलब मैंने पढ़ा और तुमने भी पढ़ दिया। इसे लिखने दो। 5 7.5 7.5 और 10। यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी आगे। मतलब उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे मत करो, पहले जो हम बता रहे हैं वो करो। ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ऐसा मान के चलेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया है। इससे आगे क्या होगा कि खर्चा दिया है और उसके सामने बेस दिया है, बस डिवाइड करना होता है। ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया कि चैप्टर समझ में आ जाए है क्या चीज़। देखिए, मटेरियल हैंडलिंग को किस बेस पे बांटेंगे? वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। क्या मुझे क्वेश्चन में वेट ऑफ मटेरियल हैंडल निकल सकता है? देखिए जरा ध्यान से। उसने कहा फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन बैच ऑफ मटेरियल कितना चाहिए? 10 और 5 और 15, और नंबर ऑफ मशीन चाहिए इतना। क्या मैं वेट ऑलरेडी ऊपर से ही निकाल सकता हूं? मटेरियल का वेट, कितना मटेरियल लगेगा, तो टोटल बता सकते हैं मुझे ए में टोटल कितना मटेरियल लगेगा? 16,000। कैसे पता चला? 4,000 यूनिट्स बनेंगी और एक यूनिट का कितना है? 4। तो क्या वेट पता चल जाएगा मुझे? यस। तो मैं इसको यहां से हटा के वर्किंग नोट लिख रहा हूं। खर्चा कौन सा है पहले ये बताओ। खर्चे का नाम क्या था? नालायक। मटेरियल हैंडलिंग। खर्चे का नाम क्या है? मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग। खर्चा कितना था ये बताओ? 29,100। बस मुझे करना क्या है मटेरियल हैंडलिंग में? मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट लिखनी है और मटेरियल हैंडलिंग का बेस लिखना है, और कुछ भी नहीं करना। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा हम ओवरहेड्स में भी करते थे, अभी याद दिलाता हूं देखो कैसे। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कितनी है पहले ये बताओ? 29,100। अब मुझे बेस से डिवाइड करना है। बेस में बोला था वेट से डिवाइड करना है। किससे? वेट से। ए प्लस बी प्लस सी सभी का। तो मुझे बताओ कि ए का वेट कैसे निकला? 4,000 यूनिट्स थी और रेट क्या था? 4 kg। ये ए का वेट निकल गया, प्लस फिर बी का वेट बताओ? 3,000 यूनिट्स और कितने केजी लगेंगे? 6 kg। लास्ट बताओ? 1000 नहीं 1600 है। नालायक, गलती बताना तुम। 1600 यूनिट्स और कितने केजी लगाते था वो? 3। फटाफट से बताइए, तीनों को ऐड करके बता दो। कितना आ रहा है? 38,800 kg। ये बेस निकला है। और मुझे इंडिविजुअली बताओगे ये कितना आया था? 16,000 kg। ये कितना आया था? 18,000 kg। और ये कितना आया था? 4800 kg। ऐसा हम कौन से चैप्टर में करते थे बताओगे? जिसमें पूरे को ऐड कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर उसी से मल्टीप्लाई किया। ये एक तो आरएस के निकल। क्या बजट निकालते समय भी ऐसा करते थे खर्चों को? या इसी चैप्टर में किया है हमने ऐसा? रेशियो में बांटा करते थे, याद करो। पहले सभी को ऐड कर दो और फिर रेशियो में बांट दो। ऐसा करते थे या नहीं करते थे? डिवाइड कर दिया उसी से टोटल से? नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं। अभी बजट के अंदर ही हमने ये किया है कि मान लीजिए उसने कहा कि मशीन आर रेस के बेस पे बांटो। किसके बेसिस पे? मशीन आर। तो मान लीजिए मशीन आर्स गिवन है, इधर सुनो, ये क्या गिवन है? मशीन आर्स। तो मैं क्या करता था? ओवरहेड्स में सारे मशीन आर्स को ऐड कर लिया, फिर डिवाइड कर दिया उससे। जब ए का निकालना है तो ए के मशीन आर्स से मल्टीप्लाई किया, बी से निकालना है तो बी से, और सी से निकालना है तो सी से। क्या ऐसे ही करते थे हम? तो पहले मुझे इसका रेट बता दीजिए फटाफट। 0.75 पर केजी है। क्या है? पर केजी। इस खर्चे को मुझे ए, बी और सी में बांटना है। आप बता सकते हो कैसे बटेगा? 16,000, 18,000 और 4800। क्या ये बात समझ में आई? सुनो जरा ध्यान से। मुझे इसे बांटना है, पहले बांटना है ए में, फिर बी में और फिर सी में। 16,000 केजी है और रेट भी पर केजी है। और रेट कितना था? 0.75। अगला बताओ बी वाला। बी कैसे निकलेगा? बी निकलेगा 18,000 केजी इंटू 0.75। इधर ध्यान देना सारे। और लास्ट वाला 4,800 केजी और इंटू 0.75। ये जो भी अमाउंट्स आप बता रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से,
क्या ये सब टोटल खर्चा बता रहे हैं या पर यूनिट खर्चा बता रहे हैं? अभी जो आपने अमाउंट्स बताए हैं टोटल बता रहे हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन में पर यूनिट, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट कैसी चल रही है, पर यूनिट वाली या टोटल वाली? पर यूनिट वाली। तो मैं क्या करूं बताओ, सब पर यूनिट निकालने के लिए तो जितनी यूनिट्स ए की हैं, ए की यूनिट्स कितनी हैं? 4000। तो क्या पर यूनिट निकल जाएगा ए का? ऐसे ही बी की यूनिट्स कितनी हैं? 3000। तो पर यूनिट निकल जाएगा बी का, और मुझे निकालना ही पर यूनिट था। अब आप मुझे बताएंगे फटाफट से कि आया कितना। पहला वाला आएगा 3, पेज वाला 4.5 पहला आएगा 3, 3, 4.5 4.5 और 2.25। इधर सुनना, अब 2 एक सेकंड मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। ये ओवरहेड्स हैं। पहले मैंने कंबाइंड रेट लिख दिया था और आगे चला गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं चेंज करूँगा। पहले खर्चा कौन सा है? मटीरियल हैंडलिंग का। और मटेरियल हैंडलिंग का वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने आपको दिखा दिया है कि वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके देखो मैंने कैसे रेट निकाला है, और रेट ये रहा। कितना बताओ? ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाता है और कुछ भी नहीं है। कितना है? 3, 4.5, 2.25। क्या ये बात समझ? ये कौन सा खर्चा है? मटेरियल हैंडलिंग का। ऐसे ही अगला खर्चा है। अगला खर्चा किस चीज़ का है? मटेरियल हैंडलिंग के बाद स्टोरेज। और स्टोरेज कितनी है? 31,200। इसके लिए मुझे बेस क्या लेना है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल कितने हैं? बैचेस ऑफ मटेरियल कितने? 10, 5 और 15। क्या ये बेस ऑलरेडी गिवन है? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है? 10 + 5 + 15 और डिवाइड कर देना है खर्चे से, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है फिर से 10 से, 5 से और 15 से। क्या ये बात समझ में? फिर अब आपको पर यूनिट चाहिए तो पर यूनिट। अब क्वेश्चन में देखिए फॉर कंप्लीशन ये रहा, और हमें खर्चा हमेशा किससे चाहिए? पर यूनिट से। तो पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। टोटल से चाहिए होता तो टोटल से करते थे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब खर्चे का नाम क्या है फटाफट से बताइए। ये है वर्किंग। मैं सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग हमारी हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे खर्चे पे, और दूसरे खर्चे का नाम क्या रखा आपने? स्टोरेज कॉस्ट। खर्चा कितना? आगे मैं आज कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट कितना खर्चा था? 31,200। इस 31,200 को आप डिवाइड करना चाहते हैं किससे? 10 + 5 + 15 से। 10 + 5 + 15 इससे आप डिवाइड करना चाहते हैं, जिससे मुझे ए, बी और सी तीनों का मिल जाएगा। बताइए फटाफट से। पहले रेट कितना आएगा? रेट कितना आएगा? रेट ये है 1040 बैच का। सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। फॉर कंप्लीशन इतने बैचेस चाहिए, और नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल उसने बोला है, ठीक है। कितने बैच चाहिए? 10, 5 और 15। डिवाइड कर दीजिए और रेट बताइए। 1040। अब मुझे अगर ए का खर्चा निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 10 बैचेस मल्टीप्लाइड बाय 1040। लेकिन 10,400 है 1040 है? 10,400 नहीं आएगा। लेकिन मैं हमेशा किस में चाहता हूँ? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेस मुझे दिया है, टोटल करूंगा, डिवाइड करके रेट निकालूंगा और उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही तो खर्चे आते थे, बस आज पर यूनिट में निकाल रहा हूं तो लास्ट में पर यूनिट से भी डिवाइड कर रहा हूं। अब कितने आ जाएगा? बैचेस 5 बैचेस हैं। रेट यही है, लेकिन यूनिट्स कितनी थी? यूनिट्स 3000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3000। कितना आ रहा है? 1.73 रुपीज़ 1.73। लास्ट के कितने बैचेस थे? 15 बैचेस इंटू रुपीज़ 11040, और इसमें थी 1600 यूनिट्स। 9.75 कितना जाएगा? 9 मैं बार बार नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ बताओगे? क्योंकि मुझे पर यूनिट चाहिए। 9.75 मुझे खर्चा मिल गया। अब मैं चला ऊपर। खर्चे के ये याद रखना, 2.6, 1.73 और 9.75। बताओ। 1.73 और 9.75। और खर्चे का नाम क्या था? स्टोरेज। खर्चे का नाम क्या था? स्टोरेज कॉस्ट। इसके लिए अगर उसे देखना है तो कौन सा वर्किंग नोट देखेगा? वर्किंग नोट नंबर 2।
क्या ये बात समझ में आई? आखिरी कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या देखना है? नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन में कहीं क्या नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस गिवन है? बस करना क्या है मुझे? 6 + 3 + 2 नहीं करना है, नहीं करना है। ध्यान से अरे ध्यान से पढ़िए, ये पर यूनिट गिवन है। कैसे गिवन है? पर यूनिट। तो मुझे बेस बनाने के लिए उन्होंने कहा पर यूनिट मशीन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस इतने चाहिए। मेरा बेस पर यूनिट नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस है, टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस है। टोटल नंबर ऑफ मशीन पर यूनिट तो नहीं लिखा उसने, जैसे इसमें वेट लिखा था, तो वेट तो पर यूनिट है मेरे पास, 1 यूनिट को बनाने में 4 kg चाहिए, 1 यूनिट को बनाने में 6 kg, तो ये नहीं, टोटल वेट कितना है। तो अगर मेरा बेस है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, तो मुझे पूरे नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस निकालने। और क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपको हम नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस बोल रहे हैं ये कैसा है? पर यूनिट। तो अगर आप इसे अपने बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इंटू 4000 इंटू 3000 और इंटू जी बताइए 1600। हम इससे भी तो कर सकते थे कि किससे? अगर इससे करेंगे तो क्या रेशियो गड़बड़ होगा या नहीं होगा? पहले ये बताओ। क्योंकि फिर लास्ट में हम पर यूनिट निकालने के लिए 4 से 3 से 16 क्या आप उसको रुको, रुको, सही कह रहे हो आप, सुनो कितना आएगा पहले फटाफट से बताओ। ये बताओ 24,000 24,000 9,000 और 32। पहले ये देखना क्या हमारा खर्चा ही गलत बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है? चाहे मैं खर्चे को इस रेशियो में बांटू या इस रेशियो में बांटू, क्या ये सेम आएगा? नहीं आएगा। तो आप सही कह रहे हो कि नंबर ऑफ यूनिट्स को लास्ट में जब डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई क्यों करना है? एक ही बात है। क्या एक ही बात है? नहीं, बेस बदल गया हमारा और खर्चा गलत बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे इसका टोटल बताइए, टोटल कितना आया? ये है मेरे टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, 36,200 मशीन ऑपरेशंस। क्या ये बात समझ आई? इस 36,200 का मैं क्या करूंगा बताइए फटाफट से नीचे ले जाके। खर्चे का नाम था मशीन ऑपरेशंस या खर्चे का नाम कुछ और था? खर्चे का नाम था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को भी टोटल देखना है और बेस से डिवाइड कर देना है। और अभी हमने देख लिया टोटल खर्चा कितना था इलेक्ट्रिसिटी वाला, 39,150। और अभी टोटल निकाला था मैंने, फटाफट से बताइए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कितने थे? 36,200। तो ये रहा 36,200 मशीन ऑपरेशंस और इससे मेरा निकल गया रेट कितना? 1.08। अब जब मैं खर्चा बांटूंगा ए में, बी में और सी में, तो जिससे टोटल करके डिवाइड किया है उससे करूं या ऊपर वालों से करूं? जिससे टोटल करके। अभी तक ऐसे ही तो करके जिस टोटल को आपका रेशियो में बांटने का मतलब ही क्या है कि टोटल करो और फिर से मल्टीप्लाई कर दो एक रेट निकाल के। तो बताओ 24,000 से मल्टीप्लाई करके 24,000 था, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.08 से। क्या इस 24,000 में ऑलरेडी 4,000 यूनिट्स इंक्लूडेड हैं? यस। तो क्या मुझे एक यूनिट का निकालने के लिए 4,000 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा? कितना आ रहा है? ₹6.48। आगे अगली कितनी आई थी मेरी? 9,000। इस 9,000 को मुझे फटाफट से मल्टीप्लाई, 9,000 मशीन ऑपरेशंस, रेट बिल्कुल यही रहेगा और इस बार डिवाइड होगा 3,000 से। 3,000 ₹3.24 और लास्ट वाला 3,200 2.16 कितना आएगा ये? ₹2.1। क्या ये बात समझ आई? अब बस इस अमाउंट को मुझे ऊपर ले जाना है। अमाउंट याद रखिएगा 6.48, 3.24 और 2.16। एक सेकेंड, 6.48, अरे नालायक, 3.24 और 2.16, 3.24 और 2.16। और खर्चे का नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी फिर से बता दो। एक सेकेंड, पहले मुझे आप खर्चे बताओ टोटल फटाफट से। अरे क्या बात कर रहे हो यार? टोटल 25.0।
25.08, लास्ट वाला 40.16, 40.16, और ये वाला बताओ, बी वाले को भी कर लो कोई। हाँ अभी होगा, अभी देखना आप। 28.9। अब सुनो, क्या ये वाले खर्चे और ऊपर वाले खर्चे सेम हैं या अलग अलग हो गए? टोटल में बात कर रहा हूँ, अभी पर यूनिट में बात कर रहा हूँ। अलग अलग हो गए हैं क्या? और ये सही डिस्ट्रीब्यूशन मान गया। मैं इलेक्ट्रिसिटी बता दूँ आपको फटाफट से। इलेक्ट्रिसिटी ने बोला, उसने भाई साहब आपका जो बेस है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन है। मान लीजिए इसने बोला नंबर ऑफ ऑपरेशन पर यूनिट, ये तो बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? यूनिट से मल्टीप्लाई करके। ये बेस आ गया मेरा, इस बेस को मैंने खर्चे से डिवाइड कर दिया, एक रेट आया, फिर से इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। पर यूनिट निकालना था तो पर यूनिट से फिर से डिवाइड कर दिया। नहीं है बात समझ? पहले मुझे चाहिए बेस, पहले मुझे क्या चाहिए? बेस। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला कि ये 1 घंटे, 1 यूनिट को बनाने में 6 घंटे लगते हैं, तो क्या आप ऐसे ही निकालेंगे 24,000 घंटे, 9,000 घंटे और 3200 घंटे? इसी तरीके से निकलेगा। फिर आप पर आवर का रेट निकाला आपने। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि ए का खर्चा बताओ, तो यही तो बोलोगे 24,000 घंटे लगेंगे ए को बनाने में, और मल्टीप्लाइड बाय जो अभी हमने रेट निकाला है। अगर वो पूछे पर यूनिट, तो जितनी यूनिट्स बन रही है उससे डिवाइड कर दो। जी, फिर वो पर यूनिट निकालने के लिए किया है। ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया, बेस निकाल। अगर वो बोल देता ये पर यूनिट की जगह पर आवर है, तो बताओ ना जरा क्या करता मैं? तो 1 घंटे में इतने मशीन ऑपरेशंस लगते, तो मैं नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके अपना बेस निकालता। क्या ये बात समझ? तो वो कुछ भी बेस दे सकता है। एक बार जरा आंसर मैच कर लें। 21.5, 32.25 और 33 मैच हो गया। दूसरा कौन से सिस्टम से बताना है हमें? एबीसी सिस्टम से। तो हम आ गए एबीसी सिस्टम में। एबीसी सिस्टम में टोटल कॉस्ट है 25.9, 28.97 और 30.16। 25.9, 28 और 30। लास्ट वाला गलत है। लास्ट वाले में क्या गलत लिखा हमने? देखो, कौन सा अमाउंट गलत है? हम यही मैच कर लेते हैं। मटेरियल लेबर, मटेरियल कितना था? 16, 6 था। निकालना जरा, 6 माइनस कर दो इसमें से। 10 माइनस होगा, 30.16 ही आएगा। ठीक। अब आपका यहाँ से उठ चुका होगा भरोसा एबीसी से। आपको ऐसा लगेगा नहीं कॉस्ट ओवरहेड्स बढ़िया थे, लेकिन अभी तक जो किया कि आपको समझ में आया कि एक बेस निकालते हैं, बेस से टोटल का डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। पर यूनिट पूछेगा तो पर यूनिट बता देंगे, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देंगे। मैंने इसको छोड़ा और आपकी अब मैं गलतफहमी दूर करता हूं कि एबीसी मुश्किल है आसान। आगे कोई भी क्वेश्चन कर लो। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 2, एमएस लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा फॉर इट्स 2 एक्टिविटीज, इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट बेस। इस तरीके से देखो, डिवाइड किससे होगा? किलोवाट से। खर्चे का नाम क्या होगा? पावर। तो ये रहा आपके सामने डिवाइड जिससे होगा, और ये रहा आपके सामने खर्चा। तो क्या आप मुझे रेट बता सकते हैं? ₹4। क्या मैं बोल दूं पर किलोवाट आवर्स? ऐसे ही इसके सामने लिखा है कि 10,000 इंस्पेक्शन है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के बेसिस पे बटेगा, और ये रहा खर्चा। कितना आएगा ये? ₹3, 3 या 30 पर इंस्पेक्शन। ये मुझे रेट पता चल गया, और ये रेट है पर किलोवाट आवर्स। तो मुझे प्रोडक्ट के अलग अलग किलोवाट आवर्स भी गिवन है और प्रोडक्ट के अलग अलग क्वालिटी इंस्पेक्शंस भी गिवन है। तो क्या मैं आसानी से निकाल सकता हूं इसे? तो जितने भी किलोवाट आवर्स हैं उसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी? 4 से। एट द रेट ₹4, एट द रेट ₹4 और एट द रेट ₹4। और अगले वालों की मल्टीप्लाई किससे होगी? एट द रेट ₹30, एट द रेट ₹30 और एट द रेट ₹30। इसके खर्चे बताइए फटाफट से। पहला वाला कितना आ जाएगा? 180 टोटल बता रहे हो यहाँ पर, 1,80,000 आएगा ऐसा आकाश कह रहा है। बाकी 2,70,000। अभी जो हमने, सुनो जरा ध्यान से, अभी जो हमने किया था वो क्या किया था कि पहले जो टोटल बेस था वो भी निकाला। पहले टोटल बेस, ये जो 50,000 इसने लिख दिया है, मैंने निकाला था उसे मल्टीप्लाई करके, टोटल करके, और फिर डिवाइड किया था। तो इसने क्या किया? बेस हम आपको दे रहे, तो मैंने कहा ठीक है सीधा डिवाइड कर देंगे। और जितने जितने किलोवाट आवर्स लग रहे हैं उससे मैंने मल्टीप्लाई कर। क्या क्वेश्चन ने बोला पर यूनिट निकालो? नहीं। अगर बोलता तो मैं क्या करता? नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देता, तो पर यूनिट आ जाता। लेकिन क्या इसमें भी काम वही हो रहा है? आंसर इज यस, काम वही हो रहा है। लेकिन इस बार ना तो मैंने ये निकाला और ना पर यूनिट निकाला। बात ये थी बस।
समझ आया नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम द ईच एक्टिविटी, तो क्या मैंने बता दी, कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। अगला पढ़िए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ ईच यूनिट। क्या आपको लगता है अनयूज्ड कैपेसिटी रह गई है कुछ? टोटल खर्चा बटना कितना चाहिए था? कौन सा वाला? पावर वाला। कौन सा वाला? पावर। बटा कितना? कितनी अनयूज्ड कैपेसिटी रह गई? 20,000। टोटल खर्चा क्वालिटी इंस्पेक्शन का कितना होना चाहिए था? 3 लाख। हुआ कितना? 270। कितनी अनयूज्ड कैपेसिटी रह गई? 30,000। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ वही मैं बता रहा हूं कि टोटल घंटे लगने चाहिए थे कितने? 50,000, लेकिन आपने कितने लगाए? सिर्फ 45,000। तो ये तो अनयूज्ड कैपेसिटी रहनी ही चाहिए थी। और रेट आपको पता है 5,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। टोटल क्वालिटी इंस्पेक्शन होने कितने चाहिए थे? 10,000। तुमने कितने किए? 9,000। एग्जैक्ट 9,000। यस, आपने कितने किए हैं? एग्जैक्ट 9,000। कितने रह गए? 1,000। 1,000 इंटू 30 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 30,000 के 30,000 से ही शॉर्ट है। आंसर इज यस। क्वेश्चन समझ आया? खत्म हो चुका क्वेश्चन। हाँ जी, ऐसे ही पहले रेट निकालोगे, पहले उसे लिख के दिखा देखो। मैं कहते उसे इसे बस मजदूरी वाला काम है। ये कहते हैं एम के लिए निकालना है। पहले हमें एम के लिए हमने क्या किया? 10,000 किलोवाट आवर्स को 4 से मल्टीप्लाई किया। क्या यही किया हमने? 10,000 किलोवाट आवर्स को 4। अब पता चलेगा ये 4 कहाँ से आया, उसके लिए अगले स्टेटमेंट बनाएंगे। ये रही स्टेटमेंट, ये रहा खर्चा, ये रहा डिवाइड और ये रहा रेट। फिर कहेंगे अनयूज कैपेसिटी कैसे निकला? कह रहा है या तो माइनस करके दिखा दो या जैसे रौनक ने बताया ऐसे दिखा दो। ये रही अनयूज कैपेसिटी। क्वेश्चन हो गया खत्म। प्रेजेंटेशन समझ में आई? अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिक्वायरमेंट पढ़ो क्वेश्चन की। आपको क्या लगता है ये क्या गिवन होगा? मैं क्वेश्चन उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा आपको, बताइए। प्रोडक्ट कौन से हैं और बेस कौन से हैं? ये है प्रोडक्ट एक्स और वाई। बेस कौन से हैं? जो भी है। और बेस कौन से हैं? ऑर्डर प्रोसेस। क्या ये इस बेस निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जद्दोजहद की थी? यस। मल्टीप्लाई पता नहीं क्या नहीं क्या, इसने बेस और टोटल अपने आप किया है। बस मुझे करना क्या है? खर्चे को डिवाइड करना है 600 से। y का चाहिए तो y से मल्टीप्लाई करो, z का चाहिए तो z से मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैंने आपको पूरा क्वेश्चन मुश्किल वाला कराया कि ये हो क्यों रहा है और किस तरीके से, तभी तो आसान चीज लगेगी। वरना ऐसा लगता है आपको पहले आसान था, मुश्किल होता जा रहा है। पहले मुश्किल था, अब आसान होता जाएगा। अब वो बेस निकाल के दे रहा है आपको। ठीक, इसके लिए पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एबीसी लिमिटेड कितने टाइप के मैन्युफैक्चर, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहा है? 2। कौन कौन से इक्विपमेंट है? वाई और जेड। और उसके लिए कौन सी ओवरहेड कौन सी लगाता है? एब्जॉर्प्शन नॉर्मल, जिसके लिए क्या लेता है? बेस। डायरेक्ट लेबर। क्या ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने जिसमें बेस ले रहा तो डायरेक्ट लेबर आवर्स? मुझे करना क्या होगा बताना जरा। मटीरियल और लेबर का खर्चा वो देगा। ओवरहेड्स में मुझे टोटल लेबर आवर्स से ओवरहेड्स को डिवाइड करके लेबर आवर्स का रेट निकालना पड़ेगा ओवरहेड्स के लिए। क्या बोला मैंने? समझ में? मटेरियल दिया हुआ है पर यूनिट, लेबर भी नीचे दिया होगा पर यूनिट, वो मैं निकाल लूंगा आसानी से। नॉर्मल ट्रेडिशनल में मुझे क्या करना पड़ेगा? तुमने बेस दिया है डायरेक्ट लेबर का, तो मुझे ओवरहेड्स बताना, मैं टोटल आवर्स बताऊंगा आपको। इससे एक रेट निकल जाएगा जो कि इलस्ट्रेशन 1 में 17 आया था। याद आया या नहीं आया? तो पहले ट्रेडिशनल वाला सॉल्व कर लेंगे। पढ़ते हैं। उसने कहा हम 2500 यूनिट्स बनाते हैं और 3125 यूनिट, जिसमें एक यूनिट का खर्चा कितना है? 300 और इसमें 450 का मटेरियल का गिवन है और उसमें भी गिवन था। यस, आगे देखते हैं। लेबर के लिए उसने बोला कि वाई को बनाने में लगेंगे 3 घंटे और रेट कितना है? तो क्या मुझे बता सकते हो कि 3 आर इंटू 150 करूंगा तो क्या आएगा? ये 1 घंटे का अमाउंट है या 1 यूनिट का अमाउंट है? पहले मुझे ये बताइए। ये 450 पर यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है या पर आर? पर आर तो दिया है रेट 150। तो 1 यूनिट की किसमें? वाई को बनाने में मशीनरी के कितने घंटे लगते हैं? 3। और 1 घंटे का रेट कितना है? 150। याद करो, ऊपर ऐसे ही करते थे हम कि 1 यूनिट को बनाने में आधा घंटा लग रहा था और 1 घंटे का रेट कितना था? 10। तो आधे घंटे का रेट कितना हुआ था? 5। ऐसे ही कह रहा है 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 3। और रेट कितना है? 150। और हम बता के दे रहे हैं आपको 1 यूनिट को बनाने में 450 लगेंगे लेबर के। ऐसे ही जेड की जब 1 यूनिट बनाओगे तो कितने घंटे लगेंगे आपको? 4। 1 घंटे का रेट कितना है? 150। तो जेड की 1 यूनिट बनाने में आपको 600 रुपए के लेबर को देने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आई या नहीं है? ये सब चीजें उसने मुझसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकलवाई थी और अभी दी है। समझ आया नहीं आया? आगे ठीक। अब क्वेश्चन ने लेबर दे दिया, मटेरियल दे दिया। बताओ अब क्या देगा आगे? ओवरहेड्स देगा। एबीसी लिमिटेड के ओवरहेड से कितने?
12, 42, 500 जिसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है 3 मेजर एक्टिविटी से। मैंने कहा नीचे का क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं तुम्हारा यही इलाज कर दूं ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के लिए मुझे 12, 42, 500 चाहिए, नीचे किससे डिवाइड करूंगा बताओ फटाफट से। क्या दिया था उसने बेस? लेबर आवर्स। तो क्या इस क्वेश्चन में मैं लेबर आवर्स निकाल सकता हूं? टोटल लेबर आवर्स कैसे होंगे? एक यूनिट को बनाने में कितनी यूनिट्स बनेंगी वाई की? 2500। कितने घंटे लगेंगे? और 4 क्या दोनों लगेंगे या एक लगेगा? 2500 यूनिट्स बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 3। तो टोटल कितना हो गया? 7500। और ऐसे ही y की बनेंगी 3150 और एक को बनाने में लगते हैं 4। टोटल कितना आ रहा है? 20000। ये बात समझ आई या नहीं आई जल्दी से बताइए। कैसे निकाला आपने इसको? कितनी यूनिट्स थी? एक ही यूनिट्स कितनी थी? 2500। कितनी यूनिट्स थी? 25। तो आपने क्या किया होगा कि 2500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया होगा किससे? कितने घंटे से? 3 घंटे से। ये y का निकल गया। ऐसे ही फिर आपने 3125 यूनिट्स का, और रेट क्या था? 4 घंटे लगेगा। ये आपके टोटल आवर्स आए होंगे कितने? 10,000। कितने? 20,000। ये खाली इसे करने से आए 7,500 और इसे करने से आए कितना? 12,500 आवर्स। रेट कितना आया? 62.125। सुनना, ये रेट कैसे आया है? पर आवर। ये 1 घंटे का रेट है ओवरहेड्स का। तो बताओगे y को 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे थे? y की 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे थे? 3। और z की 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे थे? 4। ये रेट कितने का है? 1 घंटे का या 2 घंटे का? 1 घंटे का। तो मैं बोलूं अगर y का खर्चा पूछना है आपको तो 3 घंटे लेना, और z का खर्चा पूछना है तो 4 घंटे लेना, और रेट रहेगा यही। तो क्या मैं बोल दूं 1 यूनिट को बनाने का खर्चा ही बता रहे हो आप? y का और z का बताइए कितना आएगा? 186 पॉइंट। ये टोटल यूनिट्स का है या 1 यूनिट का? 1 यूनिट का है 248.5। पहले ये समझ आ रहा है कि 1 यूनिट का है? यस। तो अब इस अमाउंट को मैं वहां पर ले जाऊंगा 186.375 और 248.5। तो इसको मान लीजिए मैंने बीच में कहीं लिख दिया ओवरहेड्स। लेबर मैंने यहाँ पर लिख दिया 450 लेबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई साहब तुम्हारे 450 के लेबर हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ था? 600। मटेरियल पता चल गया, लेबर पता चल गया, ये लेबर है। और क्या ओवरहेड्स भी पता चल गया? कितना आया था बताना? 186.375 और 248.5। 375। सभी टीचर्स को फ्रीडम है पीटने की। हाँ, हमें ही नहीं है, बस हम ही दूसरों को फ्रीडम दे रहे हैं, हमें ही नहीं है। बहुत ज़्यादा। जस्ट सही से अमाउंट बता दो, वरना थोड़ा लाड़ प्यार यहाँ भी निकल सकता है। कितना है? 1298.5। 936.375। ये किसके हिसाब से निकाला है बताइए मैंने? ट्रेडिशनल के हिसाब से। एबीसी। एबीसी क्या कहेगा भाई साहब? ये जो खर्चा आपने इतनी आसानी से लिख दिया है ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। सबके अलग बेस होंगे और सबको अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले ये वाला पार्ट समझ में आया, अलग से करूं? इसी में समझ में आ गया? कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया? कौन सा? ये जो है ऐड किया है। मटेरियल का खर्चा 300 है, लेबर का खर्चा 450 उसने नीचे निकाल के दिया हुआ। ये देखो, ये रहा 450 और कितना है 600। तो ये मैंने उठा के लिख दिया 450 और 600। और ये जो 186 है ये मैंने अभी निकाल के दिखाया। तीनों को ऐड कर दिया तो हमारी कॉस्ट आ गई। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब आगे देखना क्या होगा। मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि बेस क्या होगा। ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा खर्चे तो मेरे यही रहेंगे 12, 42, 500। इसका पहले वो बाइफर्केशन देगा। देखिए क्या बाइफर्केशन है। 2,10,000 के क्या होंगे? ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का बेस क्या होगा? ऑर्डर प्रोसेस कितना होगा? बेस क्या होगा? 600। तो मैं 600 से डिवाइड कर दूंगा। 600 से डिवाइड करके बताओ। डिवाइड करने के बाद आया 350। अगर मुझे उसमें y का खर्चा चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा?
फिर से 350 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने ये नहीं पूछा आएगा क्या, मैंने बोला बस मल्टीप्लाई किससे करना है। क्या ये सभी यूनिट्स के लिए गिवन होगा और मुझे किसके लिए निकालना है, पर यूनिट के लिए, और इसकी यूनिट्स थी कितनी 2500, तो डिवाइड कर दीजिए 2500 से। रुक जाना जरा ध्यान से, और दूसरे वाले के 3125 ये मैं पहले ही कर दूं, सुनना जरा ध्यान से, ये मैं पहले ही कर रहा हूं ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। 2500 3125 और इसमें भी डिवाइड बाय 2500 और 3125, ताकि मुझे दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे पर यूनिट में निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नॉर्मल काम करना है। क्या इसमें भी @350 होगा? अब अगला बताइए, अगला खर्चा कौन सा, पहले इसका बता दो, चलो अमाउंट निकाल के फटाफट से। y का कितना आएगा 49 और 28, मैं कहाँ लिखूं इसको, ₹49 और 28। सुनो जरा ध्यान से पहले एक बात, क्या ये खर्चा पर यूनिट है या टोटल यूनिट्स का है? पर यूनिट, मैंने डिवाइड करते हैं यूनिट्स। आगे चलते हैं, अब आते हैं अगले खर्चे पे, मशीन आवर्स पे। उसके लिए खर्चा क्या दिया है, मशीन प्रोसेसिंग खर्चा कितना है 875, डिवाइड कितने से होगा 50,000 से, करो फटाफट। 17.5 सभी का यही आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे ₹17.5, और इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें ऊपर खर्चा गिवन है, नीचे बेस गिवन है, तो मैं इस खर्चे को बेस से डिवाइड कर रहा हूँ 50,000 से, तो एक रेट आ रहा है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पर यूनिट चाहिए तो यूनिट से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर बता रहे हो, आंसर डिवाइड करके बता रहे हो, पर यूनिट कितना आ रहा है 161 और दूसरा आ रहा है 151.2। यही आ रहा है सभी का 151.2। मेरा फिर से सवाल आपसे ये है कि क्या मैं इसे टोटल यूनिट्स पे निकाल रहा हूं या पर यूनिट पे? अगर मैं इसे डिवाइड ना करूं तो क्या टोटल खर्चा आ जाएगा? और क्या ये बिल्कुल सरल सी चीज है, ऐसा ही करते थे ओवरहेड्स में? आंसर इज यस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 फिर से हमें बेकार इसलिए लगी क्योंकि हमने ये सब निकाला था उसमें, फिर खुद ही टोटल किया था हमने इसको। क्या ये बात समझ में आई? खुद ही मल्टीप्लाई, ऐसे थोड़ी होता है तुम दो निकाल के, पेपर में ऐसे ही आता है ABC। हाँ जी, वो समझाने के लिए दिए इलस्ट्रेशन। अब बताओ क्या होगा, खर्चा कौन सा? प्रोडक्ट इंस्पेक्शन 157,500 और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आर से 15,000 कितना आएगा? तो ये आया 10.5 और ये भी आया 10.5 और डिवाइड करके फटाफट से कितना आ रहा है? नीचे वाला है 36.96। करो कैसे आया, इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करो और 2500 से डिवाइड कर दो, बाकी सबका आ गया, अमाउंट भी यही आ रहा है, ठीक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस मुझे y निकालने का खर्चा बता दो अब जल्दी से। y का खर्चे के लिए मुझे क्या चाहिए? 49, 161 और 16 पॉइंट, यही आ रहा है? अरे करो ना नालायक, 4000 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2500 कैसे नहीं आएगा? 216.16 जेड का नीचे का 151.2 है गाइस, मशीन आवर्स फॉर जेड का कैसे नहीं आएगा? 216.16 कितना आ रहा है y का? जेड का 216.16 y का बता रहे हो? y का आपने बताया 226. जेड का 216 y मतलब ऊपर, ठीक है। z का 216.16 216 ये हमारा सही होगा अगर एक बार हम मैच कर लें तो। ऊपर हमने मैच कर लिया था, सुनो जरा ध्यान से, मुझे मैच क्या करना है, मैंने कहा दोबारा लिखूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, तो क्या मैं इसी के साइड में लिख दूं? 300 का खर्चा तुम्हारा, 450 का खर्चा तुम्हारा और एक खर्चा हमारा 226.8, यही था y का 226.8। ये कौन सी कॉस्टिंग के हिसाब से लिख रहा हूं मैं? ABC। नेक्स्ट 450, 600 और अगला कितना आया था? अरे नालायक, 216.16 अच्छा सही है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। 976.8 कोई बात नहीं सर, ध्यान से अब तो बात अलग है, अब तो बात 976.8।
12 16 पॉइंट 1266.16 तुम्हारे वाला भी इसको नहीं बोलो है ना। चलो बताओ जल्दी से ऐड करो। 1266.16 ये सारे अमाउंट्स है और आपको तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। मैं अभी मैच करूँगा कि सही है या नहीं। नहीं वन क्या याद करना ये थी ये शुरुआत की तो मैंने कर लिया वो सारे डिजिट लिख लेगा कैलकुलेटर में, नालायक याद करने के लिए बोला है। पहला और दूसरा 936.3 पहला और दूसरा 129.5 लेकिन प्रॉब्लम ये है पर यूनिट ये था, ट्रेडिशनल वाला क्या यही था 976.8 और 1216.16 ये ट्रेडिशनल वाला था। 66.16 ये तो ये ABC वाला था। ये किसका था? ABC का। हम चाहते हैं नॉर्मल से बताओ। 936.38 और 129 और उसने फिर डिफरेंस भी पूछा था, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा था प्लस माइनस करके बता दिया उन्होंने। अरे नालायक, क्या यही आंसर आ रहे थे हमारे? y के दो आंसर हैं 936.38 और 976.8 और आंसर ऊपर ही y के दो आंसर्स 936.38 लिख दिया उन्होंने और 976.8। समझ में आया क्या कर रहे थे? क्या ये क्वेश्चन थोड़े से अब लॉजिकल लग रहे हैं कि एक खर्चा होता है, एक बेस होता है, उसे डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी थी? थर्ड। फिर आई इलस्ट्रेशन नंबर 4। ABC का क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आएगा, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं जाएगा कि एग्जाम में 10 नंबर से के लिए कम के लिए आया हो। प्लस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन डराएगा वो ABC का ही होगा। मतलब दिखने में ऐसा लगेगा पता नहीं भाई साहब देखो कितनी इंग्लिश लिखी हुई, देखो क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन है खत्म। क्वेश्चन बिल्कुल है क्या चीज, जरा ध्यान से सुनना। हमारा अपना बैंक ऑफर्स कितने प्रोडक्ट्स? 3, डिपॉजिट, लोन्स और क्रेडिट कार्ड। तो मैं बोल दूं DLCC, 3 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। आगे द बैंक हैज सिलेक्टेड 4 एक्टिविटीज फॉर अ बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। उन्होंने कहा हमने कितने तरीके की एक्टिविटी डिसाइड कर ली है? 4। तो इसका मतलब खर्चों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। वो 4 कैटेगरी क्या है? बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट वगैरह नहीं चाहता है वो इस तरीके से। पहली सर्विस कौन सी है? ATM सर्विस। खर्चा कौन सा होगा? मशीन मेंटेनेंस, रेंट, करेंसी रिप्लेसमेंट। 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 7 लाख। आगे आने वाले समय में तुम क्या चाहते हो? ये 4 लाख का क्या होगा? फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। 2 लाख का क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। आगे जिसके लिए मैं ये बना रहा हूं उसमें ये वाला खर्चा डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो मैं अब इसको काट के क्या कर दूंगा? 2 लाख। और क्या मुझे बता सकते हो अब टोटल ये खर्चा आगे आने वाले समय में कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो जब इसका सॉल्यूशन होगा ATM सर्विस का तो उसमें खर्चा क्या लिखा होगा? 8 लाख। बांटेंगे क्या वो छोड़ो, पहले कह रहे जो खर्चा लिखा हुआ है ना ये मत लिखना, हम बताएंगे अगले साल क्या चेंज होगा। अब आते हैं ऐसे ही अगले खर्चे में। नेक्स्ट खर्चा किस चीज का है? 50,000। हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स, नो चेंज इज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब 2.5 लाख तो 2.5 लाख ही रहेगा, तो मैंने क्या लिखा? 2.5 लाख। 2.5 लाख बचा। अब 2.5 लाख जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज करेगा 3 टाइम्स द करंट लेवल, तो कितना हो जाएगा वो? 7.5 लाख। टोटल हो गया 10 लाख। वो तो ऐसे ही कहेगा, तुम्हें फिर भी करना है। खर्चे का नाम था कंप्यूटर प्रोसेसिंग और कितना आ गया? 10 लाख। कैसे आ रहा है, समझ में आया? ठीक। अब सिर्फ आकाश से पूछूंगा मैं और कोई नहीं बताया कितना आएगा, बाकी भी पढ़ लो। मैं खर्चा पूछा है बस, बकवास नहीं। पढ़ लो चुपचाप। बस 3 लाख यूनिट्स बन रही हैं अभी, अगले साल 5 लाख यूनिट्स बनेंगी।
तो खर्चा कितना होगा? 18 लाख का खर्चा 3 लाख यूनिट्स पे है। बाकी कोई नहीं बताएगा जब तक मैं पूछूं ना। ऐसा अभी तक कहीं नहीं निकाला? निकाला है, बताओ। 18 लाख का खर्चा 3 लाख यूनिट्स पे गिवन है, तो 5 लाख पे बताओ। उसने कहा ये जो 18 लाख का खर्चा है ये इस साल का है, नालायक। 30 लाख। आप बताओ। सारे गधे हैं, सुन लो जरा ध्यान से, सारे ही गधे हैं। हाँ तुम समझो। प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड। अभी 3 लाख स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं और आगे आने वाले समय में 5 लाख स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी। लेकिन आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या? यस। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट, जैसे ही 1 लाख स्टेटमेंट बढ़ेंगे उसके प्रोपोर्शन में कितने खर्चे बढ़ते हैं? 1 लाख। तो 3 लाख से 5 लाख में कितनी स्टेटमेंट्स बढ़ी? 2 लाख। तो कितने खर्चे बढ़ेंगे? 2 लाख। नालायक सारे। जब इस यहाँ कदम रख लेते हैं ना हम शीशे के अंदर, तो बहुत सारे शब्द मुझे कंट्रोल करने पड़ते हैं। बाहर मिलो तो मैं बताता हूँ मैं। ये बात आकाश ने बोल दी ना। नहीं, पहले 20 लाख कैसे आया समझ में आया? आपने जो निकाला था 30 लाख बिल्कुल सही था, अगर ये आगे वाली स्टेटमेंट ना लिखी होती। उसने बोला है जैसे ही 1 लाख बढ़ेंगे उसके प्रोपोर्शन में 1 लाख खर्चे ही बढ़ेंगे। अगर वो बोलता कि फॉर एवरी 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज देयर विल बी 50,000 इंक्रीमेंट, तो क्या होता? 19 लाख हो जाता। कि 1 लाख बढ़ेंगे तो 50,000 खर्चा बढ़ेगा, 2 लाख बढ़े हैं तो कितना? 1 लाख खर्चा बढ़ जाएगा। यही तो बोला है उसने। 20 लाख कैसे आया समझ नहीं आया? उसने कहा अभी कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम? 3 लाख। और आगे कितनी बढ़ाएंगे? 5 लाख। तो कितनी यूनिट्स बढ़ गई? 2 लाख। उसने कहा जैसे ही 1 लाख यूनिट्स बढ़ेंगे 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा। तो 2 लाख की यूनिट्स बढ़ने पे कितने का खर्चा बढ़ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख ही बढ़ाया तो 20 लाख आ गया। आगे बात समझ में? अब आते हैं अगले खर्चे में। कंप्यूटर इंक्वायरीज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। तो बस 80% से बढ़ जाएगी। कितना आ जाएगा? 3,60,000। और ये अब 2 खर्चे हमने देखने हैं, एक तो 20 लाख का और एक 3,60,000। इनको जब सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? टोटल बजटेड कॉस्ट के बाद। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जरा ये पूछ ले कि इन खर्चों को बांटना कैसे है। तो पहले वाला जो खर्चा था कौन सा? कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इसे जरा देखना कोई बेस दिख रहा है क्या? यस, उन्होंने खुद निकाल के दिया हुआ है बेस। किससे निकलेगा? नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। क्या क्वेश्चन में कहीं नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस है? कहाँ लिखा हुआ है? खर्चा कहाँ लिखा हुआ है? नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। सेकंड वाला 15 लाख, 2 लाख और 3 लाख। और इस बार का खर्चा कितना था? 10 लाख। तो 10 लाख को इस रेशियो, सुनो निकालो मत, 10 लाख को इस रेशियो में बांटना है। नंबर ऑफ एटीएम सॉरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाला देखा था क्या हमने? कंप्यूटर प्रोसेसिंग को टोटल करोगे तो कितना आएगा? 15, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 20 लाख। और खर्चा भी कितना था हमारा? 10 लाख। तो 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5। ये 0.5 आया पर में। इसमें डी में और एल में और सीसी में कितना जाएगा? तो जब 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका इसी तरीके से आएगा। तो ये उसने खर्चा निकाल दिया 7.5, 1 और 1.5। तो जितना क्वेश्चन डराने वाला लग रहा था कि इसके अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अगले वाले खर्चे में। इससे पहले वाला खर्चा हमने स्किप कर दिया। पहले वाला खर्चा कौन सा था? एटीएम सर्विसेज। इस एटीएम सर्विसेज को कैसे बांटना है क्वेश्चन से पूछ लेते हैं। कहाँ एटीएम सर्विसेज? खर्चा अब कितना हो जाएगा? 8 लाख। और किस पे बढ़ेगा? नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस पे। तो क्वेश्चन में क्या कहीं नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस गिवन है? यस। और 2 में ही बढ़ जाएगा। 8 लाख का खर्चा है तो कैसे बढ़ेगा? 4 आ गया। अब 4 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख। और 50 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो 6 लाख और 2 लाख, ये रहा 6 लाख और 2 लाख। ऐसे ही बाकी खर्चे बढ़े। तीसरे खर्चे पे आ जाओ। तीसरा खर्चा कौन सा है? इशूइंग स्टेटमेंट। कितना खर्चा है? 20 लाख। इसको किसके ऊपर बांटेंगे? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पे। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है? यस। 3,50,000, 50, 4 और 1 5 लाख है। और खर्चा कितना है? 20 लाख। 4 रुपये आ जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.5 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा?
14 लाख, 2 लाख और 4 लाख। 14, 2, 4। बस टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है इंडिविजुअल से। समझ आया नहीं आया? आगे चलते हैं। अगला वाला लास्ट खर्चा कौन सा है? कंप्यूटर इंक्वायरीज। ये कैसे बटेगा? टेलीफोनिक मिनट्स। क्या क्वेश्चन में टेलीफोनिक मिनट्स दिए हुए हैं? यस। कितने? 360 प्लस 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा? 720। 720 डिवाइड करना है मुझे किससे? 360 से। कितना आ जाएगा? 0.5। और जब 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 180, 90 और 90। क्या बात समझ में आई? ये आया हमारा खर्चा कितना? 180, 90 और 90। फिर टोटल को ऐड कर देंगे, यूनिट से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं है? जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए थे उनमें भी हम ऐसा कर सकते थे कि बार बार पर यूनिट से डिवाइड करने से अच्छा है पहले खर्चा लिख लो, सभी को ऐड कर दो और एक ही यूनिट से एक बार ही यूनिट से डिवाइड। ऐसे करते थे ना हम बार बार 2500। उन वाले क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट थी इसलिए ऐसा कर रहे थे। इस क्वेश्चन में से कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्या किया है समझ में आया? क्या मैं बोल दूं एबीसी पूरी कॉस्टिंग का मतलब ही यही है कि भाई साहब आप पहले बेस निकालो। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो बेस निकालने का तरीका दिया होगा कैसे निकलेगा बेस। जैसे क्वेश्चन लिखा था वेट ऑफ मटेरियल, तो मुझे नाम तो दे दिया लेकिन वेट नहीं दिया था क्वेश्चन, तो मैंने वेट निकाल लिया। इस क्वेश्चन में नाम और वेट क्या सभी चीजें गिवन है और डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करना है। एक रूल हमेशा पकड़े रखना कि जिनको ऐड करके बेस निकाला जाता है, जिस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हैं उसी तरीके से रेट से मल्टीप्लाई भी होगा। कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। जिस चीजों को आपने ऐड करके डिवाइड किया है उन्हीं चीजों में रेट को मल्टीप्लाई करना है। बात खत्म। क्या ये बात समझ आई नहीं है? सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। ठीक, और ये इलस्ट्रेशन हमारी हो गई खत्म। क्या ये खुशी की बात है? क्या ये खुशी की बात है? हाँ अच्छी। अरे नाले किसी और की बात नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्या क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपको दिखने में अजीब क्वेश्चन लग रहा है? देखिए, आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड रीसेल टू ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट मार्केट। ये इनके नाम दिए हुए हैं। मैं इनका नाम क्या रख दूं? जीसी, डीसी और सीएस। फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इस तरीके से गिवन है कि जीसी वगैरह में रेवेन्यू इस तरीके से आई है। रेवेन्यू का मतलब क्या मैं बोल दूं? सेल्स। और क्या ये COGS गिवन है? और क्या ये यूनिट्स गिवन है? आंसर इज यस। समझ आया नहीं आया? आगे चलते हैं। इन द पास्ट आरएस लिमिटेड जो है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इवेल्युएट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए। अब वो चाहते हैं एबीसी एनालिसिस करें हम, जिसके अंदर एक्टिविटी एरिया होगा और ये उसका ड्राइवर होगा। ड्राइवर का मतलब क्या है? डिवाइड करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला? दोनों। उसी से डिवाइड करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे लॉन्ग आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, परचेज। इनके सामने नाम लिखा हुआ है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे क्या चाहिए? ये जो तुमने नाम दिया है इसकी कॉस्ट और इसके जो भी आर्स वगैरह जिसमें गिवन है वो अगर दे दो तो बस बात बन जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो उसने कहा ठीक है, हमने आपकी बात मान ली है। ये जो हम नाम दे रहे हैं ये इसकी कॉस्ट और जो बेस दे रहे हैं ये उसके नंबर। तो क्या सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं? फटाफट से बताइए। लास्ट वाला 16 है। लास्ट वाला 16, पहला वाला 40। हाँ 50 3 दूसरे वाला 50, ये 3, फर्स्ट वाला 40 था, ये वाला नीचे वाला 40 नहीं था। ये वाला 10 होगा, नहीं 1 होगा। हाँ, एक के 10। कितना होगा? 1। अब बस मुझे पता चल जाए कि उन डिपार्टमेंट्स में ये कितना कितने हैं। ये तो मुझे टोटल गिवन है। मेरे पास 2-3 डिपार्टमेंट्स दिए थे, उन डिपार्टमेंट्स में ये कितनी कितनी है। तो क्या ये ही दिया है? रेट मेरे सामने है। रेट कितना आया बताओ फटाफट से? ऑर्डर्स वाला 40। क्या ऑर्डर्स कहाँ गिवन है? यहाँ पर। तो क्या मैं हमेशा इसको 40 से ही मल्टीप्लाई करूंगा सबको? फटाफट से ऐड करके बता दो। सभी को 40 से मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? इन तीनों को ऐड करके 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हालांकि प्रेजेंटेशन में अलग अलग दिखाना है। सभी का बता रहे हो? 2,20,000। अगला वाला बताओ, रेट कितना था? 3 रुपये। एक मिनट, लेकिन ये एवरेज वाला पर ऑर्डर है। तो क्या मुझे क्वेश्चन में ऑर्डर देखने पड़ेंगे? कितने हैं? ऊपर ही गिवन है।
तो इस बार मुझे टोटल खर्चा निकालने के लिए एक तो इसके रेट से भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 385 से भी मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ। 990 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 से और मल्टीप्लाई होगा 4125, क्योंकि ये पर ऑर्डर गिवन था तो मुझे बेस बराबर लाना पड़ेगा। लास्ट वाला 54.4 नहीं, लास्ट वाला नहीं, सीधा बताओ नहीं, इसका लास्ट सबसे लास्ट वाला 3.6.1 कितना आ जाएगा? 54.4 54 ये पर स्टोर गिवन है सर, ये भी निकालना पड़ेगा पर स्टोर डिलीवरी, तो मुझे नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है इसमें। बताओ ये वाला बताओ। 1,75,560 सभी का यही आ रहा है, ठीक है। अगला बेस देखना, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी पर बार कुछ नहीं दिया इसने सीधा, तो टोटल इसका रेट क्या था? 50 रुपये। फटाफट से 50 रुपये से मल्टीप्लाई करो। 1,95,250। अब फिर से क्वेश्चन ने देखो क्या घुमाया है, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिपिंग पर स्टोर डिलीवरी। क्या अभी मैंने ये स्टोर डिलीवरीज ही देखी हैं ऊपर जस्ट इससे? अब क्या होगा इसमें बताओ फटाफट से। रेट से मल्टीप्लाई होगा और प्लस ऊपर जो 330 गिवन है उससे, रेट से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 825 से, रेट जिससे नहीं नीचे वाले का था शायद 1, एक बार चेक कर लेंगे, और 2750 से मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका रेट चेक कर लेते हैं। रेट कितना था? 1, तो 1 रुपये से मल्टीप्लाई होगा और 1 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। जल्दी से बताइए फटाफट से। 2,09,000 सभी का यही आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? कैसे निकाला है? और ये मैं अचानक से क्यों मल्टीप्लाई करने लगा हूं समझ में आया? जब बेस ही ऐसे की बना तो मैं क्या करूं, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट बताओ, पर स्टोर डिलीवरी, मेरी नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी कितनी है? ऊपर ही निकाला मैंने कितना, ये 330, 825 और 2750। 2750, यस। एक सेकेंड, ठीक। रेट क्या था हमारा? 16। एक बच्चे ने बताया मुझे 28,160। क्या ये सही है? 28,160। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इन वाली अमाउंट्स को मुझे मैच करना है और आप अमाउंट ध्यान रखेंगे। 220, 1 75,560, 1 95,250, दोनों और 28,160। लास्ट वाला 2,09,000। ऐसे बीच में मत बोला करो नालायको, सब भूल जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड में। क्या रेट हमारे इसी तरह निकले थे? 40, 3, 50, 1, 16 और अमाउंट आ जाए तो और भी बढ़िया आ जाए। लेकिन हमें जो खर्चे हैं वो इस तरीके से ऐड करने थे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वर्टिकली। ये हमने एक्टिविटी के खर्चे निकाल लिए हैं और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मार्जिन निकालने के लिए तो खर्चे इस तरीके से ऐड करने पड़ेंगे। एक बार एक का ऐड कर दीजिए आप वाले जो रो है वो फर्स्ट का ऐड करेंगे, आप सेकंड का, आप थर्ड का। फर्स्ट वाला एक ही बार तो करना है एक बच्चे को। आपको सेकंड का, आपको थर्ड का ऐड करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, इसको 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 इस तरीके से 40 × 4,125 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसमें 50 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब लिखा हुआ है। ये 62,910। सेकंड वाले बच्चों का तो हो गया है मैच, यही आया। मैंने लास्ट वाला ऐड नहीं करा, एक सेकंड से ऐसे निकाल दिया। अलग ही आ रहा है कुछ। नहीं आ गया दो, ये 990 नहीं है, 990 × 40 है। ये 990 तो ऐड नहीं कर दिया सीधा सीधा, तीनों का लगा रहा है, मुझे पता था फटाफट से।
474 650। आप सेकंड वाले को मैच करिए, आप फर्स्ट वाले को। ठीक है। अभी देखना किसका गलत है, नालायक को। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला सही है गलत है? लास्ट वाला ठीक है, वेरी गुड। अरे कुछ निकाल लो भाई साहब, बैठे हो जब से, कहां से निकाल रहे हो? 4125 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ये बाकी गधे हैं नालायक दोनों, क्या अलग अलग बता रहे थे तुम। तुम सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला ठीक है, सेकंड वाला ठीक है, थर्ड वाला भी ठीक है। ये हमारे खर्चे आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं? हमारे खर्चे आ चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ओवरहेड्स के। किस चीज के? ओवरहेड्स के। एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार से एक 62,910, 1,90,410 और 4,74,000। ये क्वेश्चन में ग्रॉस मार्जिन क्या गिवन है? इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स से सेलिंग प्राइस ऊपर निकाला होगा, कॉस्ट माइनस की होगी, उससे प्रॉफिट आएगा। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन किया क्या है, ये झमेला समझ आया? ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कैसे किया समझ में आया आपको? पक्का हो सकता है ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल ही दिखा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, और कर भी लिया था ऑलमोस्ट हमने। कैसे था ये देखिए। टोटल कॉस्ट ये रहा, किसके बेसिस पे बढ़ेगा? डायरेक्ट ट्रैकिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। बताइए सॉफ्ट ड्रिंक लाइन वगैरह कहीं कुछ दिख रही है? जैसे प्लेसिंग का ऑर्डर है 727, इस पे किस पे बढ़ेगा? 1560 परचेज ऑर्डर्स। तो क्या रेट निकल जाएगा सीधा सीधा? ये क्या लिखा है? सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन का मतलब ये है भाई साहब, ये 60,000 कहीं नहीं जाएगा, कुछ बेस नहीं है इसका, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक में जाएगा 60,000। ये बात समझ आई या नहीं है? अदरवाइज क्या उसका टोटल करके देता जैसे बाकी सबका दिया हुआ है? बाकियों का रेट बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी जल्दी बताना मुझे। 500, 400, 100। अच्छा इसको भी निकाल रहे हैं। 10 नहीं, एक आगे कैसे कैसे निकलेगा, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आपको पता है? और जैसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? पक्का। एक दो क्वेश्चन कल के लिए छोड़ेंगे हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे थर्ड सॉल्व होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन परेशान, इधर इधर ध्यान दो, देख लिया है मैंने, ध्यान दो, एक्टिंग मत करो। अगली बार साथ बोले। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ट्राई करके आना। अगर एक भी क्वेश्चन करने में कैसी भी परेशानी आती है, मैं सारे क्वेश्चन क्लास में बिठा कर कराऊँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्वेश्चन, हाँ क्या बात समझ? जैसे मान लीजिए लास्ट वाला खर्चा बताओ कैसे बटेगा? तुम सिर्फ ई में जाएगा ना? सिर्फ लास्ट में जाएगा, समझ में आया? 5th में कराऊंगा। अच्छा ये वाला समझाया था, लेकिन एक जैसे ही तो है दोनों, दोनों में दिक्कत क्या है? एक जैसे ही है। 5th नहीं करेंगे आप, सॉरी 5th था 4th था, 5th नहीं करेंगे आप, इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ml ग्राम वगैरह इसमें कन्वर्ट करना है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रह गया है? एक रह गया सर, फर्स्ट आपका रहा है, फर्स्ट रह गया। फर्स्ट और कौन सा रह गया है? फर्स्ट और लास्ट। इलस्ट्रेशन में कुछ छोड़ा है हमने? नहीं। तो हमारे पास सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स बचे हैं, थोड़े से लेंथी प्रैक्टिकल्स है तो कल कर लेंगे उसको। अब एग्जाम में देख लेते हैं कि ये तो इलस्ट्रेशन खत्म हो गई है, क्या एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? नहीं, क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ आरटीयू चेक कर लेना सर सब, क्योंकि आप तो दिखा रहा हूँ ना, बस खाली दे नहीं रहा लायक हो। हाँ जैसे कॉस्ट का मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, एबीसी पहली बार मई 2018 में आया, तो आप एबीसी का क्वेश्चन ढूंढ के बताएंगे कहाँ है? अभी तक दिखा आपको? इस ओवरहेड्स के खर्चे हैं ये, वॉल्यूम के, सेटअप के और परचेज रिलेटेड। क्या इसके बेस ऊपर गिवन है? आगे बात समझे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं करके लाएंगे। ये खर्चा है मटेरियल, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी। ये खर्चा है इसका,
प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन ने निकाल के दी हुई है, इसके ड्राइवर रेट गिवन है, नंबर ऑफ परचेज, मेंटेनेंस, नंबर ऑफ सेटर्स और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब सीक्वेंस में गिवन है। डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा, ठीक है। और आगे इनका इंडिविजुअल दिया हुआ है कि एक जॉब नंबर में इतना इतना खर्चा लगा है, तो बताओ रेट निकलेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन है, कैसी भी दिक्कत नहीं। और कितने मार्क्स के लिए आया है ये देखिए, 10, और कम से कम इतने ही मार्क्स के लिए आपके हर एक पेपर में आएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने किया है कि बेस दिया था, उसका टोटल भी किया था, याद करो यहाँ पर 600 ही था, यहाँ पर कुछ अलग था, ठीक है, यही था। और ये खर्चे हैं तीनों के रेट निकाल लेंगे हम। सेम क्वेश्चन और कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। तो कुछ चैप्टर्स दिखने में क्वेश्चन डराते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में बिल्कुल सिमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जब यहाँ तक आ ही गए हैं, एक और देख लेते हैं। कहाँ तक देख लिए थे हमने? 3 पेपर तक देख लिए थे। अब आगे नवंबर 19 में, नवंबर 19 में भी क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा है, बिल्कुल शक्ल सूरत सब कुछ सेम है, प्रैक्टिकल नंबर 4 की तरह, और ऐसे ही निकाल के दिया है नीचे सारी चीज़ें। क्या ये बात समझ में आई? करना क्या है, बस ऊपर मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। तो आप ABC ऐसा समझिए, हम ABC पढ़ते तो लास्ट में हैं, ओवरहेड्स के बाद पढ़ते हैं। तो क्या बिल्कुल ओवरहेड्स जैसा ही क्वेश्चन है। और मैं अगर बोल दूं कि इसमें अगर आप ड्राइवर रेट वगैरह हटा दो, किसी बच्चे को पता नहीं है, तो क्या तब भी सॉल्व कर देगा? यस, बेस गिवन है, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है। ओवरहेड्स में भी क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आंसर इज यस। कभी पेपर में, आपके पेपर में ओवरहेड्स आए ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपके पेपर में ओवरहेड्स आएगा ही आएगा, प्लस ओवरहेड्स की शक्ल में ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें आपको हिंट भी नहीं होगा कि ABC का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। नवंबर 20 में आखिरी क्वेश्चन देखेंगे और बस बात खत्म। ये ओवरहेड्स का खर्चा था, ओवरहेड्स का क्वेश्चन था, याद है आपको? इस तरीके से बांटते थे, नीचे 10% था। तुम्हें खुशी हो गई थी बहुत ज़्यादा कि तो दिक्कत ही नहीं है, कौन सा किस में बट रहा है ना। कि फिर से एक और क्वेश्चन आया है, और इस बार कितने में आया है? 6 में, और ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये खर्चे ये दिया है, ऊपर अमाउंट गिवन है, बेस से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। क्या बात समझ आई या नहीं है? पक्का छोड़ सकता हूँ मैं इस चैप्टर को? जी, क्या बताइए क्या कह रहे हो? हाँ, क्रॉस ड्राइवर्स का, कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब किससे डिवाइड करते? तो हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ डिलीवरी, पता नहीं कितने कितने थे हमारे पास। हमें क्या दिक्कत है? क्या चैप्टर समझ आया आपको? एक ही दिन में इस चैप्टर का आउटपुट निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको ओवरहेड्स आता हो। लेकिन अगर ओवरहेड्स नहीं आता तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। पहले ओवरहेड्स की क्वेश्चन की जाती थी, अब ABC क्वेश्चन की जाती है। रीजन बीइंग ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है। ओवरहेड्स में कौन सा खर्चा बढ़ रहा है हमें ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट। खाली ओवरहेड्स का मतलब अब ओवरहेड्स नहीं रह गया, ओवरहेड्स के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बेस है। समझ आ गया अच्छे तरीके? जितने क्वेश्चन मैंने दिए आप उतने करके लाएंगे। बाकी अगर एग्जाम से आपको ट्राई करना है तो आपकी श्रद्धा है, उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मिनिमम आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो करके ही लाएंगे। कल की क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे, 4 इलस्ट्रेशन है और 3 प्रैक्टिकल हैं, और कल की क्लास में बस 2 प्रैक्टिकल्स कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। समझ आ गई बात? इतना ही लंबा ये था ये चैप्टर, और कल हम खत्म ही कर देंगे पूरे सिलेबस को। बंद कर दो।